बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू योर चैनल लुबनाज स्टिचिंग एंड डिज़ाइनिंग। आज की इस वीडियो में हम नेक डिज़ाइन बनाएंगे। ऊपर से ये राउंड नेक है और नीचे से हमने इसका इस तरह से ट्रायंगल की तरह से डिज़ाइन बनाया है, बहुत ही खूबसूरत सा। बहुत ही इजी तरीके से मैं आप लोग को बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए जी हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये नेक बनाने के लिए हमें फ्यूजिंग चाहिए होगी। फ्यूजिंग की चौड़ाई 11 इंच ली है हमने, 5.5 इंच, ठीक है ना। हमने डबल फोल्ड किया है तो 5.5 इंच हो गया है। और इसकी जो लंबाई है वो 16 से 17 इंच होगी। हमें सबसे पहले जो है 1/2 इंच की लाइन ड्रॉ करनी है। इसके बाद हमें नेक की चौड़ाई का निशान लगाना है 4 इंच पे, और नेक की लंबाई का निशान हमने इस तरह से सीधा स्केल रखना है और 4.5 इंच पे निशान लगाना है। चौड़ाई ऊपर से 4 इंच है और लंबाई जो है वो 4.5 इंच। तो अब हमने यहाँ से इसकी राउंड शेप बनानी है। नेक की हमने बहुत खूबसूरत सी गोल शेप बनानी है। इसके बाहर हमने 1 इंच के कटिंग का मार्जिन रख के लाइन ड्रॉ करनी है। नेक का जो डिज़ाइन है हमने नीचे से बनाना है वो हमें 2.5 इंच पे बनाना है। तो 2.5 इंच का हम हाफ ले लेंगे। इस तरह से इंची टेप को डबल करेंगे, 1.25 इंच पे हम निशान मार्क करेंगे। जब हम खोलेंगे तो वो 2.5 इंच हो जाएगा। इस तरह से हमने यहाँ पे इसको 1.25 इंच पे मार्क करना है। एक लाइन ड्रॉ करनी है। राउंड नेक के नीचे जो हम डिज़ाइन बना रहे हैं उसकी लंबाई का निशान हमने लगाना है 9.5 इंच पे। 9.5 इंच के नीचे भी हमने 1 इंच का निशान लगाना है। इस तरह से हमने मार्किंग करनी है। बाहर कटिंग का निशान भी लगाना है। नेक की मार्किंग कंप्लीट करने के बाद हमने जो बाहर वाली मार्किंग की है वहीं से हम कटिंग करेंगे नेक को। नेक को अंदर से भी हम कटिंग कर लेंगे। जो 1/2 इंच की लाइन है वो हमें कट नहीं करनी है। नेक की जो हमने अंदर से चौड़ाई है 2.5 इंच रखी है, तो ये मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही है। 2.5 इंच नहीं होनी चाहिए, हम इसको थोड़ा कम करेंगे। 1 इंच पे निशान मार्क करेंगे ऊपर और 1 इंच पे निशान मार्क करेंगे हम सबसे लास्ट में नीचे। हम नेक की थोड़ी सी चौड़ाई जो है कम कर रहे हैं और ऊपर जो हमने 1 इंच का निशान मार्क किया और नीचे इन दोनों निशानों को स्केल से मिला देना है इस तरह से। और अब हमने अंदर से कटिंग करनी है। अंदर से जो हमने कटिंग करनी है, हमने इस वाले फैब्रिक को अपनी स्टिचिंग में यूज़ करना है, तो इसको संभाल कर रखें। इस नेक के अंदर से हमने जो पट्टी कटिंग की है ये नीचे से बिल्कुल प्लेन है इस तरफ से, और ऊपर से गले वाली तरफ से थोड़ी सी गोल है, तो हमने इसको स्टिचिंग करते हुए ऊपर ही रखना है। हम गोल वाली तरफ थोड़ी सी निशानी लगा लेंगे कि ये ऊपर की तरफ है। नेक कटिंग करने के बाद फैब्रिक पे पेस्ट कर लेंगे। नेक जो है हमने फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है। मैंने अलग फैब्रिक पे पेस्ट किया है क्योंकि शर्ट का जो फैब्रिक था मेरे पास बहुत ही कम था, इसलिए मैंने अलग फैब्रिक पे पेस्ट किया है कि ये तो ऊपर की तरफ शो नहीं होगा, अंदर ही टर्न हो जाएगा। नेक की जिस पट्टी पे हमने डिज़ाइन बनाना है वो हमने शर्ट के ही फैब्रिक पे पेस्ट करनी है। और इस फ्यूजिंग को हमने कवर करने के लिए अलग से एक फैब्रिक लेना है। इसी के बराबर ही बिल्कुल हमने कटिंग करना है इस फैब्रिक को, और अब हम इसको स्टिच करेंगे। फ्यूजिंग वाला जो फैब्रिक है हमने इस पट्टी के ऊपर इसको उल्टा रखना है और इधर से हमने सिलाई लगानी है। हमने इस फैब्रिक को सीधा टर्न करना है। फ्यूजिंग के बिल्कुल साथ साथ ही हमने सिलाई लगाई है। अब हमने जो है फ्यूजिंग की जो मार्किंग है हमने ऊपर की तरफ लेनी है, तो हम इस तरह से फैब्रिक को टर्न करेंगे, फ्यूजिंग के साथ साथ ही मार्क करेंगे सिलाई लगाने के लिए। दूसरी तरफ भी हमने ट्रेस करने हैं निशान। जो हमने चौक से निशान लगाया है यहीं पर ही हमने सिलाई लगानी है। इस फ्यूजिंग वाले पीस को हमने स्टिच कर लिया है।
हमने इस नेक को स्टिच करना है। सबसे पहले जो इसका कॉर्नर है यहाँ पे कट लगाना है। नेक के साथ साथ जो फैब्रिक है उसको ऊपर की तरफ टर्न करना है और सिलाई लगानी है। नेक को जब हमने इसके ऊपर पेस्ट करना है तो हमने फैब्रिक के बिल्कुल सेंटर में ही क्रीज भी बना लेनी है प्रेस से ही, जैसे कि मैंने सेंटर बनाया हुआ है इस नेक का। ये शर्ट का हमने यहाँ पे फ्रंट पार्ट लिया है नेक बनाने के लिए। हमने इसको अच्छी तरीके से प्रेस करके सेंटर बना लिया है। शर्ट पीस को इस तरह से खोलना है। शर्ट की फ्रंट साइड हमने ऊपर की तरफ रखनी है और नेक को हमने इसके ऊपर उल्टा रखना है। नेक के बिल्कुल बीच में ही हमने सिलाई लगानी है, सेंटर से सेंटर को मिलाकर। और यहीं से ही हम नेक की सिलाई शुरू करेंगे। सेंटर की सिलाई के साथ हमने फ्यूजिंग के बिल्कुल कॉर्नर में ही सिलाई लगानी है। इसी तरह से हम सिलाई लगाते हुए ऊपर आ जाएंगे। ये देखिए मैं फ्यूजिंग के बिल्कुल कॉर्नर में ही सिलाई लगा रही हूँ। इसी तरह से आपको भी कॉर्नर में ही सिलाई लगानी है। दूसरी तरफ भी इसी तरह सिलाई लगानी है। जहाँ से हमने सिलाई शुरू की थी वहीं पर ही ख़त्म करेंगे। आधे इंच के फासले से हमने नेक के अंदर से कटिंग करनी है। नेक के अंदर से कटिंग करने के बाद हमने कॉर्नर में कट लगाने हैं इस तरह से। नेक के ऊपर जो राउंड है हमने यहाँ पे भी कट लगाने हैं। गले को हम उल्टी तरफ पलट देंगे। नेक हमने अंदर की तरफ टर्न करके अच्छे तरीके से प्रेस कर लिया है। अब हमने जो है पट्टियाँ तैयार करनी है ब्राउन कलर की। यहाँ पे हमने डिज़ाइन के लिए एक पट्टी ली है। इसकी चौड़ाई 1.5 से 1.25 इंच है। हमने इसको डबल करके अच्छी तरीके से प्रेस कर लिया है और अब हम इसको सिलाई लगाएंगे। कुल थोड़ा सा मार्जिन छोड़कर हम इसको सिलाई लगाएंगे। सिलाई के बिल्कुल आखिर में हमने इसको बंद करना है, इस पट्टी को इस तरह से। जिस तरफ से हमने इस पट्टी को बंद किया है उधर से ही हम इसको पलटना शुरू करेंगे। पेचकस से आप किसी भी नोकीली चीज़ से पलट सकती हैं इस तरह से। हमने इसके अंदर पूरी पट्टी के अंदर हमने पेचकस डाला है, चुने डालते रहे हैं हम। और अब हमने इसको पलट लेना है इस तरह से। इन पट्टियों को पलटने के बाद हमने अच्छी तरीके से प्रेस कर लिया है और अब हमने 3.5 इंच की छोटी छोटी सी पट्टियाँ कट करनी है, 3.5 इंच की। इन पट्टियों को हमने इस फैब्रिक के ऊपर अटैच करना है, स्टिच करना है। वो मैं आप लोग को बताती हूँ किस तरह से करना है। बहुत ही इजी तरीका है। सबसे पहले हमने फ्यूजिंग वाले फैब्रिक का सेंटर बनाना है। सेंटर में हमने मार्किंग करनी है चॉक से। इस तरह से हमने इसके ऊपर सेंटर की मार्किंग कर ली है। अब हमने इन पट्टियों को अटैच करना है। इस पट्टी को हमने ट्रायंगल शेप में डबल करना है, एक तरफ से इस तरह से और दूसरी तरफ से इस तरह से। इस तरह से हमने इसका ट्रायंगल बनाना है और इस ट्रायंगल की जो नोक है वो हमने बिल्कुल सेंटर में रखनी है, बिल्कुल सेंटर में इस तरह से। और हमने सिलाई लगानी है। सभी पट्टियों के इस तरह से ट्रायंगल बना के हमने स्टिच करने हैं। जैसे ही हम पट्टियाँ लगा रहे हैं बिल्कुल सेंटर में इनकी नोक रख के, इसी तरह से हम इन सभी पट्टियों को इसके साथ अटैच करेंगे। बहुत ही फिनिशिंग से हमने ट्रायंगल्स बनाने हैं और इसके साथ अटैच करने हैं। इस सिलाई तक हमने इन पट्टियों को ट्रायंगल करके लगा लिया है। इसी सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगा के हम इस वाली लाइन पे आ जाएंगे।
अब हमने इस वाली सिलाई के ऊपर इसी तरह से ट्रायंगल बना के लगाने हैं। हमने इन सभी पट्टियों को ट्रायंगल शेप में रख कर स्टिच कर लिया है। ये पैटर्न हमारा रेडी है। अब हमने इसको शर्ट के साथ अटैच करना है। हमने इन ट्रायंगल्स को स्टिच कर लेना है। हमने इन ट्रायंगल्स के बिल्कुल जो कॉर्नर्स हैं उनको बहुत अच्छे से स्टिच कर दिया है। ये वाले जो ट्रायंगल्स लगे हुए ये बिल्कुल अच्छे से स्टक नहीं हुए थे, इसीलिए हमने ये ऊपर से भी एक एक सिलाई लगाई है इसके बिल्कुल कॉर्नर में। इसी तरह से हम दूसरे वाले ट्रायंगल्स को भी अच्छे से स्टिच करेंगे। पैटर्न हमने रेडी कर लिया, इसके दोनों तरफ हमने सिलाई भी लगा ली है। अब हमने इसको क्या करना है, इस नेक के नीचे इस तरह से रखना है और इसको सिलाई लगानी है। नेक की सिलाई हमें यहाँ से स्टार्ट करनी है। जो गले के ऊपर हम फिनिशिंग की सिलाई लगा रहे हैं हमने बिल्कुल कॉर्नर पे ला के सुई अंदर करके मशीन को रोका है। अब हमने इस पैटर्न को नीचे रखना है और सिलाई लगानी है। इसी तरह से हमने इस वाले पैटर्न को पूरा कवर कर लेना है। इस पैटर्न को हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है इस फैब्रिक के अंदर। अब हमने यहाँ पे भी इसी तरह से सिलाई लगानी है। हमने जो नेक का डिज़ाइन बनाया है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब हमने पल्स लगाने हैं। पल्स हमने कैसे लगाने हैं, ये जो ट्रायंगल्स की जो नोक है, कॉर्नर्स हैं, इनको हमने मिलाकर इनके ऊपर हमने एक पर्ल लगाना है। इस तरह से करके इन सभी जॉइंट्स को हमने मिला के पल्स लगाना है। नेक पे 4 से 5 मैंने पल्स लगा दिए हैं, वो मैं आप लोग को दिखाती हूँ मैंने किस तरह से लगाए हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, नीचे से हमने सुई इस वाले कॉर्नर से निकालनी है। एक कॉर्नर से हमने सुई को ऊपर करना है और फिर दूसरे कॉर्नर से हमने सुई को वापस नीचे लेकर जाना है। वापस हम इसी वाले कॉर्नर से ही सुई को ऊपर करेंगे, पर्ल डालेंगे सुई में और सुई को वापस नीचे डालेंगे। अगेन एक दफ़ा हम टांका दोबारा लगाएंगे। नीचे ले जाके हमने टांका पक्का नहीं करना है, हम वापस से दूसरा पर्ल लगाएंगे। सो व्यूअर्स, हमारा नेक का डिज़ाइन रेडी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही इजी तरीके से मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बना के दिखाया है। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।